अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई होंगी, उनसे हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड करके फार्मूले में पुट करके और आंसर निकालेंगे या प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 8 में साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है 40/41। साथ में उन्होंने बताया हुआ है कि अल्फ़ा कहाँ पे है और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा है 0 से π/2, कौन सा बनता है 0 से π/2? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस तरह बीटा भी 0 से π/2 के दरमियान में है, मतलब कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमने शो दैट, क्या शो करवाना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। ये हमने क्या करना है, एक साइड लेंगे तो उस दूसरी साइड के इक्वल उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, आपको पता है कि साइन के फार्मूले में साइन सेम रहता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, साइन पहले तो कॉस बाद में, कॉस पहले तो साइन बाद में। ठीक है, तो अब हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। ये दो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। हम इन्हीं से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, साइन अल्फ़ा हमें 4/5 दिया हुआ है और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को पता है इसका। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें वैल्यूज पुट। ठीक है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा 1 और साइन की जगह साइन की वैल्यू 4/5 और उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16/25। 25 एलसीएम ले लेंगे हम, 25 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 16। अब 25 माइनस 16 9 और नीचे क्या आ जाएगा 25। ये किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की, जबकि हमें किसकी चाहिए, कॉस अल्फ़ा की। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, कॉस स्क्वायर का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, और उधर जो वैल्यू उसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये कॉस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो, कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, इधर 3/5 आ जाएगी कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू सारी क्या आएंगी, अल्फ़ा की प्लस में, और बीटा भी फर्स्ट में है और सारी वैल्यूज़ बीटा की भी क्या आएंगी, प्लस में। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, कॉस अल्फ़ा। अब हमें कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस बीटा की ये वाली वैल्यू हमें पता है, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होता है। ठीक है, तो कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस बीटा की जब वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1600 और 1681 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 1681। 1681 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली वैल्यू आएगी माइनस 1600, ये आएगा 81 ओवर 1681। ये किसकी है, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है। हमें साइन बीटा चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर साइन बीटा आ जाएगा और इधर आएगा 9/41। ये हमें साइन बीटा भी फाइंड हो गया। अब हमने कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये चारों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब सिंपली क्या करना है, इन्हें फार्मूले में हमने पुट करना है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिखेंगे दोबारा। ठीक है, उसमें साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की जगह कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की जगह साइन बीटा की वैल्यू। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। इधर भी यही करेंगे, एलसीएम 205 आ जाएगा, ऊपर 160 माइनस 27, ये आ जाएगा 133/205। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, साइन अल्फ़ा 4/5, साइन बीटा 12/13। और यहाँ पे जो उसने हमें दी हुई है अल्फ़ा के लिए कंडीशन π/2 से पाई तक, मतलब 90 से 180 के दरमियान में, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह बीटा π/2 से पाई, ये भी कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें हमने फाइंड करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फ़ा में दिया हुआ है 4/5, साइन बीटा में दिया हुआ है 12/13। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज़ डायरेक्ट इनसे अगले दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहीं फाइंड कर लिए ताकि आप लोगों को आसानी समझ आ जाए।
साइन अल्फ़ा से हमने क्या मालूम करना है, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कैसे? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर लेंगे 16/25, एलसीएम 25 आएगा। 25 1 ज़ा 25 माइनस 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा -3/5। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा से हमने क्या मालूम कर लिया, कॉस अल्फ़ा। इस तरह साइन बीटा से हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस बीटा। ठीक है, साइन बीटा से कॉस बीटा कैसे फाइंड करेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो साइन बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर लेंगे तो 144 और 169। इसका एलसीएम कितना आएगा जी, 169। 169 1 से मल्टीप्लाई हो गया 169 और -144, ये आ जाएगा 25/169। जब इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -5/13। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले में यूज़ होने वाली चारों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अच्छा, ये इनके साइन के साथ ये साइन इनका नेगेटिव में है कॉस का, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा हमने पीछे बताया कि दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस की दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, नेगेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है जो हमने ऊपर लिखा है, दोबारा लिख देंगे। साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू, कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो नीचे 65, ऊपर 4 5 ज़ा 20 और साथ में माइनस, इधर माइनस 3 12 ज़ा 36 और 5 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 65। ये जी हमने इसका एलसीएम लिया तो 65 आ गया, ऊपर -20 और -36 कितना हो जाएगा, -56/65। ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी का ही हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें वो कहता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस में साइन चेंज हो जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ हमने पीछे निकाली हुई हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा की, जस्ट हम इधर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कॉस अल्फ़ा की जगह कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की जगह साइन बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और नीचे 65 माइनस, ऊपर 12 4 ज़ा 48 और नीचे 65। एलसीएम 65 आ जाएगा, ऊपर 15 माइनस 48 करेंगे तो वो 30 -33 आएगा। मैं इधर लिख देता हूँ 65 ऊपर 15 माइनस 48, तो ये आ जाएगा -33/65। ठीक है, इसी का ही हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने साइन कॉस की फॉर्म में वैल्यूज फाइंड की हो तो tan को हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ क्या किया है, डायरेक्ट पुट कर दिए वैल्यूज़। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने जो वैल्यू निकाली हुई थी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने क्या निकाली हुई थी वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो वही वाला प्रोसीजर ही होगा जिस तरह हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किया। ठीक है, तो ये 65 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 56 आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 33। तो ये क्या आ गई, tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या करना है, मैंने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिख लेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं, साइन अल्फ़ा की 4/5, कॉस बीटा की -5/13, कॉस अल्फ़ा की -3/5 और साइन बीटा की 12/13। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी क्या कर ली थी, फाइंड कर ली थी वैल्यूज़। अब हम जस्ट उसे क्या करते जा रहे हैं, पुट करते जा रहे हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -20/65, ये माइनस माइनस प्लस 36/65। तो नीचे एलसीएम आएगा 65 और ऊपर क्या आ जाएगा 36 - 20, 16/65 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा देंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हुई हैं वो इधर पुट कर देंगे। ठीक है,
तो पुट करने के बाद 15 और 65, 48 और 65 आ गया। इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये आ गया 15 + 48 63 और नीचे 65, ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसमें हमने फाइंड करना है tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिखेंगे sin अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर cos अल्फ़ा माइनस बीटा। sin अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 16 ओवर 65, cos अल्फ़ा माइनस बीटा की 63 ओवर 65। 65 कैंसिल हो जाएगा, 16 ओवर 63 वैल्यू आएगी। ठीक है ना। ये अब मैं सॉल्व कर रहा था, मैंने sin अल्फ़ा माइनस बीटा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी हैं क्योंकि पीछे हम ये दोनों चीज़ें सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये अलहदा सॉल्व करना है, ये अलहदा सॉल्व करना है और फिर tan के फार्मूले में ये वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने साथ ही पूछा हुआ था कि अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का साइन क्या होगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए हमने देखा है साइन, कॉज और टैन तीनों की वैल्यूज़ क्या आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं तीनों चीज़ें पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ पे होगा, फर्स्ट में। जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए क्या आया है, साइन और कॉज नेगेटिव आया है और टैन क्या आया है, पॉजिटिव। तो साइन और कॉज नेगेटिव होते हैं थर्ड में और वहाँ टैन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम आ गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, फाइंड अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, जबकि दिया हुआ क्या है, tan अल्फ़ा दिया हुआ है और कॉज बीटा दिया हुआ है। ठीक है, और वो कहते हैं एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। वो कहते हैं अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो कहाँ में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आप इधर देखें ना, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और साथ में क्या है, tan। तो tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है, थर्ड में। तो अल्फ़ा कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह हमारे पास cos बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो cos कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ में। तो बीटा कहाँ पे होगा, फोर्थ में। ठीक है, अल्फ़ा थर्ड में और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा हमने फाइंड करना होगा। अब हमें कॉज बीटा तो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ कॉज बीटा साइन बीटा फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा वो इधर से फाइंड करेंगे। ठीक है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, 3/4, और हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इधर tan की जगह tan की वैल्यू पुट करेंगे, 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 16, एलसीएम लेंगे 16, तो क्या आएगा 16 + 9/16, ये किसके इक्वल आएगा, सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और 16, तो ये सेकेंड हमारे पास 5/4 आ गया, सेकेंड अल्फ़ा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड से कॉज फाइंड करने के लिए इसे उल्टा देंगे, 4 ऊपर 5 नीचे और साइन साथ में माइनस का आएगा। ठीक है, अब हमें जो कॉज बीटा दिया हुआ था वहाँ से हम साइन बीटा फाइंड करेंगे और कॉज अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा फाइंड करेंगे। साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह कॉस की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9/25 आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा का आंसर। हमें साइन अल्फ़ा चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा 3/5। और अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। अब आ जाएं जी, साइन बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये 25 और 169, एलसीएम ले लेंगे, 144 और 169 आ जाएगा। इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, ये साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू, इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर साइन स्क्वायर अल्फ़ा था, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया था इसका, तो ये आ जाएगा 12/13। और बीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये देखिए, हमने कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ क्या करनी है, फाइंड कर ली है। अब जस्ट इन्हें हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है।
अब देखें जी, हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना था और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे, ये आपने पहले याद किए हुए हैं, ठीक है ना। जस्ट हमने अब क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करते जाना है। असल चीज़ होती है वैल्यूज़ फाइंड करना। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें तो हमने जस्ट क्या करनी होती है, पुट करनी होती है। साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू, कॉस बीटा की जगह कॉस अल्फ़ा की जगह साइन बीटा की जगह। ये आ जाएगा जी -15/65, ये 48/65, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये जब एलसीएम लेंगे 48 - 15 करेंगे तो 33/65 आ गया। इसी तरह हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हैं। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस। तो ये आ जाएगा 36 माइनस का और 20 माइनस का, ये -56 बनेगा और नीचे आएगा 65, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें tan अल्फ़ा में दिया हुआ है और साइन बीटा दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो वो कहता है नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ अल्फ़ा नॉर बीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन बीटा फोर्थ में नेगेटिव होता है, tan भी कहाँ पे फोर्थ में नेगेटिव होता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये फोर्थ में नहीं है, ये फोर्थ में क्या है, नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब tan कहाँ पे नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अल्फ़ा कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ में तो वो नहीं है। इसी तरह साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है, 4 में नेगेटिव होता है या थर्ड में। फोर्थ में नहीं है तो बीटा कहाँ पे होगा, फिर थर्ड में होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बीटा कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ आ गई है। तो साइन tan अल्फ़ा से हम देखते हैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है 1 + tan स्क्वायर = सेकंड स्क्वायर होता है। tan की जगह tan की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी 289/64 सेकंड स्क्वायर की। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 17/8, ठीक है। ये सीकेंड की वैल्यू है, यहाँ से कॉस की वैल्यू लेने के लिए से उल्टा देंगे, 8 ऊपर 17 नीचे। अब देखिए अल्फ़ा का कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट था, अल्फ़ा था सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट पे आ जाएंगी साइन बीटा से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर बीटा, वही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें ये वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है ना। साइन स्क्वायर बीटा, साइन की जगह साइन की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर लेंगे 49/625, एलसीएम लेंगे जी 576/625। इसका जब हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 24/25, साथ में क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों आया जी, क्योंकि बीटा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अब हमने वैल्यूज फाइंड कर ली किस किस की, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। अब एक चीज़ रह गई साइन अल्फ़ा, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा = 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है, वो हम इधर पुट करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद एलसीएम लेंगे, ये वाली वैल्यू आएगी 225/289, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो 15/17, ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 15/17। तो अब हमारे पास साइन अल्फ़ा भी आ गया, कॉस अल्फ़ा भी आ गया, कॉस बीटा भी आ गया, साइन बीटा भी आ गया। तो अब जस्ट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे फार्मूला में, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। 360 माइनस का और 56 प्लस का, तो 304 होगा, माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की, और नीचे 425 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड हमने कर ली। अब इसी के लिए हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे हम, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, इधर 192 बनेगा, इधर 105, दोनों को प्लस करेंगे, नीचे 425 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 279/425, ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से भी किसी भी स्टेप में कोई भी मुश्किल हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ब्रीफली उसका आंसर दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़।